नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या पीएम डर गए हैं और उन्होंने घुटने टेक दिए? ये वो विमर्श है जो योगेंद्र यादव सरीखे लोग खड़ा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उसमें वह भी फंस गए हैं जो पीएम के समर्थक हैं, और चूंकि वो नाराज हैं इसलिए इस पूरे नैरेटिव का वो हिस्सा बनते जा रहे हैं, जबकि उन्हें इस ट्रैप में फंसने के बजाय सवाल ये खड़ा करना चाहिए कि अब योगेंद्र यादव का क्या होगा और उनका जो अस्थाई तौर पर आंदोलनजीवी हैं उन पर किस तरह से कुठाराघात हुआ है, और अब उनकी दुकानदारी का क्या होगा, उनके वेतन भत्ते का क्या होगा। प्रश्न यह है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो राहुल गांधी जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पिछले 12 सालों में लगातार प्रयोग किए जाते रहे कि किस तरह से हिंदुस्तान को अराजकता में झोंका जाए और किस तरीके से तख्ता पलटकर इनकी ताजपोशी की जाए, वो जो अभियान है उसका क्या होगा। सही सवाल ये नहीं है कि पीएम डर गए। ये क्यों कह रहा हूं, इसको एक एक करके डिकोड करेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक आंदोलन था, क्योंकि सीधे तौर पर इससे छात्र जुड़े हुए थे और पूरा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने इसे कितना महसूस किया, लेकिन जिस नज़र से मैंने देखा और बातचीत में जो पाया उससे इतना स्पष्ट है कि इस बार इन आंदोलन जीवियों का तीर निशाने पर पड़ा था। इस बार जो मुहिम चली थी शिक्षा को लेकर इन छात्रों के सहारे, वो बहुत सटीक थी, और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दिल्ली किस तरह से खचाखच भर गई थी। आप इस बात से इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से देश के तमाम हिस्सों में, खास तौर से अगर हम बात करें तो हिंदी पट्टी में, और उसमें भी उत्तर प्रदेश बिहार की जो सूचना है अपने पास, उसमें यह तो बड़ा स्पष्ट था कि यहां पर छात्र जो है वो आंदोलित हुए। बिहार का सबने देखा कि किस तरह से वो जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो दरअसल मजा ले रहे थे आंदोलन का, कि भाई चलो फुहारा मार दो, थोड़ा नहा ले, आंसू गैस गोले नहीं यार, थोड़ा फेंक दो, अच्छा कोई बात नहीं तो फुहारा ही मार दो। यानी इस बार छात्रों को यह लगा कि साहब अब जो है हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए जमीन जाहिर तौर पर सरकार ने दी, और उस जमीन को कैश करने के लिए योगेंद्र यादव, पूरा भारतीय किसान जो यूनियन है उस यूनियन का धड़ा, फिर चाहे राकेश टिकैत हो और चाहे उग्रहा ग्रुप हो। उग्रहा ग्रुप आ रहा था 27 जुलाई को, पूरी योजना थी कि यहां आएंगे और जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मिल जाएंगे। ठीक साहब, तो इन लोगों ने सोचा कि साहब बस यही सबसे अच्छा मौका है, छात्र जुटे ही हैं, इसी बहाने अपना भी कल्याण कर लिया जाए। इसीलिए धीरे धीरे उसमें राजनीतिक दल भी जुड़ने लगे। आप देखिए, जब शुरू हुआ था तो कोई नहीं आया था। टर्निंग पॉइंट है सोनम वांगचुक को वहां से उठाना। इसीलिए अब सवाल यह भी हो रहा है कि आखिर में किसकी सलाह पर सतीश गोलचा को हटाया गया और नए पुलिस कमिश्नर को लाया गया। क्योंकि नए पुलिस कमिश्नर के आते ही जो आंदोलन सुप्त प्रायावस्था में पड़ा हुआ था उसमें अचानक जान आ गई, और जान ही नहीं आ गई, आलम यह था कि एक सप्ताह पूरा देश उहापोह की स्थिति में था, और जो छात्र हैं जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं है वो फफक कर रो रहे थे, फफक कर। आप सोचिए क्या स्थिति बन गई थी। यानी ये पूरा माहौल जो है वो सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार के और नरेंद्र मोदी के विपक्ष में था। लेकिन पीएम ने ये पूरी बाजी ही पलट दी। आप देखिए, हमने आपको पूरा सिनेरियो बताया कि किस तरीके की नाराजगी थी। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दो का तो अपने को पता है, दिल्ली आप देख ही रहे थे किस तरह से भरी हुई थी। लेकिन और सब लोग ये जान रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जो कामकाज करने का तरीका है उससे इन लोगों को बड़ा भरोसा था। लेकिन ये भूल गए थे कि पीएम ने अपने भाषण में, यही
23-24 का भाषण है, जब उन्होंने कहा था कि हमारे लिए 3 जाति है, जवान, किसान, गरीब और महिला। अब आप बताइए, जवान मतलब युवा। पहला इस्तीफा अगर सही मायने में किसी का हुआ है तो वो एमजे अकबर का है। मीटू में फंसे थे, मामला आधी आबादी का था, जाना पड़ गया मंत्रिमंडल से। और अभी क्या मामला था? अभी मामला युवा का था और निशाना 2029 है। जो छात्र आज सड़क पर उतरे हैं, यही 2029 में वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इतना बड़ा जोखिम ले सकते थे, सिर्फ इसलिए कि उनका समर्थक नाराज हो जाएगा? वो जो ये नहीं समझ पा रहा है कि इस तरह की बचकानी हरकत से जिनका वो समर्थन कर रहे हैं, वो सरकार चली जाएगी। ये बचकानी हरकत नहीं है जो अभी बाकायदे चलाई जा रही है। हो रहा है, सब लोग लिख रहे हैं सरकार ने गड़बड़ कर दिया, सरकार ने गड़बड़ कर दिया। सरकार ने गड़बड़ नहीं कर दिया, सरकार ने दरअसल अपने उस वोट को, मैं तो इसी तरह से देख रहा हूं कि, और उस नाराजगी को मिनटों में खत्म कर दिया। वरना क्या होता? आप न लेते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद में क्या होता? दिल्ली, आप में से बहुत लोग नहीं पहुंचे होंगे, दिल्ली पूरा किले में तब्दील हो गई थी, पूरे किले में। और वहां पर हजारों नहीं, लाखों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। सोचिए कितना हुजूम आ गया था लड़कों का, किस तरह का इंटेल मिल रहा था सरकार को कि क्या योजना चल रही है। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। आप में से बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, फिर आप करिश्मे की बात कर रहे हैं। साहब, ये उस शख्स का करिश्मा ही है कि जिसको तानाशाह कहा जाता है, उस व्यक्ति ने एक झटके में उन सभी लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अब की बार तो वो चुनाव जीत ही जाएंगे। ऐसा ही पीएम ने 2022 में किया, 21 में किसान आंदोलन के समय सब मानकर चल रहे थे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी आए और बोले कि हमारी तपस्या में कमी रह गई थी, वापस ले लिया उन्होंने बिल। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, नहीं तो उसका असर पड़ता उत्तर प्रदेश पर आंदोलन का। और देखिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग होता है भाई, पीएम है वो, जनता ने चुनकर भेजा है, और समर्थक ऐसे नाराज हो रहे हैं कि कैसे वो ये निर्णय ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। सवाल ये है, हम क्यों योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके ट्रैप में फंसते हैं। हम समर्थक, यानी समर्थक आप नरेंद्र मोदी के हैं, और आप फंस कहां रहे हैं? योगेंद्र यादव में। वो योगेंद्र यादव जिनकी बात को आप सही नहीं मानते हैं, लेकिन उनके इस विमर्श को सही मान रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई। देखिए, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है बोलने के लिए। आप देखिए कि जो दिल्ली ठस भरी हुई थी, एक निर्णय पीएम ने लिया और पूरी दिल्ली 24 घंटा भी नहीं बीता था खाली हो गई। अब ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि अब किसका इस्तीफा होगा, अब किसका इस्तीफा होगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो देखे जा रहे हैं। अब योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अपनी गर्दन बचाने के लिए प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया, तो आपको प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए था, आप प्रधान का क्यों मांग रहे थे? देखिए, ये जो छात्र है, वो छात्र सिर्फ एक मुद्दे पर इकट्ठा हुआ था, वो है शिक्षा। जो इस सरकार में एक विषय बड़ा रहा है, आप सोचिए 12 साल में चार शिक्षा मंत्री बदल दिए जाते हैं। भाई, कुछ तो गड़बड़ है जो चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का कहा गया कि साहब वो तो जो भारतीय इतिहास है उसको ला रहे थे, बाकी 3 क्या कर रहे थे? ये तो सब सवाल उठेगा ना। और बड़ी बात यह है कि इन सवालों का जवाब सरकार देगी तो आप ये मानकर चलिए कि कोई हिला नहीं सकता है, नहीं देगी तो संकट है। और उसी का जवाब जो है पीएम ने देना शुरू कर दिया। देखिए, पीएम कमाल के हैं। आप में से हो सकता है कई लोग जो है ऐतराज करें, लेकिन वाकई में यह शख्स 21वीं सदी का बेस्ट कम्युनिकेटर है, बेस्ट। आप देखिए कि 24 घंटे में पीएम समझ गए, जैसे ही रील उनकी पड़ती है इंस्टा पे,
वह व्यक्ति जान जाता है कि साहब 12 घंटे में 48,000 कमेंट आ रहे हैं और उस 48,000 कमेंट में 75% कमेंट जो है वो निगेटिव है, तुरंत कोर्स करेक्शन में लग गए प्रधानमंत्री। इसका अंदाजा नहीं था इन लोगों को। तो देखिए, पीएम ने जो निर्णय लिया है, कायदे से वो निर्णय उन्होंने 2029, 2027, 2028 यानी जो तमाम चुनाव होने जा रहे हैं वो उसमें क्या असर पड़ेगा, फिर जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों हम देश को अराजकता में झोंक दें। देखिए, जो और ताकतें हैं उनको लगा था कि साहब हम लोग जो है हर जगह, जैसे राहुल गांधी जंजी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और उनको लगा था कि इन्हीं जंजी के सहारे हम अपनी सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि सच में ये लोग राजनीति कम समझते हैं, इसीलिए इन्हें सही मायने में नरेंद्र मोदी से राजनीति की जो है पाठशाला लेनी चाहिए, तब इनको समझ में आएगा। तो कहना अपना यह है कि सही में पीएम ने अगर किसी को पैदल किया है तो ये जमात है। इनके लिए यक्ष प्रश्न है कि क्या होगा, पीएम के लिए यक्ष प्रश्न नहीं है। पीएम ने वही किया है जो छात्र चाहते थे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।